है तो बहुत ज़्यादा फायर होने के बाद ही वहाँ पे फायरिंग वुंड क्रिएट होता है। तो उसके चारों तरफ चार्ड पार्टिकल होते हैं, जो कार्बन पार्टिकल, उसके अंदर टैटूइंग होते हैं। तो अगर टैटूइंग है, चार्ड सर्किल है, तो ये सब से हम पता लगाते हैं कि किससे संभावना है और कितनी दूरी से संभावना है फायरिंग की। जैसे शॉटगन में काफ़ी क्लोज फायरिंग होती है, और शॉटगन में आपको ये सब ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, चूंकि वो पूरा का पूरा जैसे खोपड़ी पे लगा तो खोपड़ी उड़ा देता है, स्कल पूरा उड़ा देगा। ठीक है, इसमें टैटूइंग और चार्ड पार्टिकल्स वगैरह जो है ना, कार्बन पार्टिकल्स, ये सारा आपको सबसे ज़्यादा पिस्टल्स में देखने को मिलते हैं। रिवॉल्वर में भी हल्का फुल्का मिलेंगे, रिवॉल्वर में मिलते हैं। तो ये सब कॉमन सेंस ही है कि फॉरेंसिक साइंस के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हुए क्राइम सीन में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका ध्यान रखते हैं। कितने एंगल से चली है, फायरिंग हुई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या है उसमें, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ही उसमें गैरेटरी मोशन आपका राइफलिंग में होता है। आप बुलेट भी डिटेक्ट जब करते हो, क्राइम सीन से आप लिफ्ट करते हो एविडेंस एज ए फिजिकल एविडेंस, तो उसमें गैरेटरी मोशन के कारण राइफल से फायरिंग होती है। तो उसमें एस्टेरेशन मार्क आते हैं, जो बैरल होते हैं, बैरल के गैरेटरी जो मार्क होते हैं उसके एक मार्क आ जाते हैं बुलेट पे। कार्टेज को आप एग्जामिन करते हैं, परकशन कैप, फायरिंग पिन कैप, उसमें दो डिफरेंट गन से फायरिंग हुए हैं या सिंगल गन से फायरिंग हुए हैं, वो आप परकशन कैप से कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से प्रोजेक्टर पे आप देखते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो या डेस्कटॉप पे भी। तो उसको कहीं ना कहीं इन सब में हमारा प्योर साइंस हेल्पफुल है, प्लस कॉमन सेंस भी हेल्पफुल है। इन द सिमिलर फैशन अगर आप डॉक्यूमेंट में आते हो, तो डॉक्यूमेंट में आपको कहीं भी किसी भी क्राइम सीन पे आपको सुसाइडल नोट मिलते हैं। सुसाइडल नोट कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल भी हो सकते हैं। कन्वेंशनल मीन्स आप पेपर पे पेन से लिखा हुआ, पेंसिल से लिखा हुआ, नोटबुक पे, बुक्स पे, किसी कार्डबोर्ड पे, किसी फाइबर पे, प्लास्टिक्स पे, ग्लास पे लिखा हो। अनकन्वेंशनल है किसी जैसे वॉल पे लिखा हो, रूफ पे लिखा हो, टाइल्स पे कुछ लिखा हो, और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट भी उसमें चेंज हो, कुछ ऐसा हो जो अनकन्वेंशनल हो, तो उसकी भी आप फोटोग्राफी एज इट इज करते हैं। और उसको जब आप हैंडराइटिंग आपको कंपैरिजन के लिए मिलती है तो आप उसको मैच करते हो। जब आप चेक फ्रॉड्स, सिग्नेचर फ्रॉड्स या हैंडराइटिंग कंपैरिजन की बात करते हो तो उसमें हेरिडिटी का भी आप ध्यान रखते हो। हेरिडिटी इफेक्ट, ये सब रिसर्च के पॉइंट्स हैं कि हेरिडिटी इफेक्ट इन द हैंडराइटिंग इन टू क्लोज रिलेटिव्स, फादर सन, ग्रैंडसन, दिस टाइप ऑफ हायरार्कियल। नेचुरल वेरिएशन होता है, उसको भी आप कंसीडर करते हो। कुछ पैरामीटर्स हैं जो नेचुरल वेरिएशन है, स्लिप ऑफ पेन है, एक्सट्रीनियस मार्किंग्स हैं, आपको शेडिंग्स हैं, स्पीड हैं, डेप्थ हैं, पेन प्रेशर है, रिद्म है, आपको नेचुरल वेरिएशन है, नेचुरल डेविएशंस है, डाइवर्जेंसेस हैं, फंडामेंटल डाइवर्जेंसेस है। इन सब एग्जामिनेशन में आपको अलाइनमेंट भी आता है, स्लांट सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका बेस लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप क्रिमिनल से डिक्टेशन आप विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स टाइम फिक्स करके आप जब डिक्टेट करते हो तो बहुत चीज़ें वो डिस्गाइज कर सकते हैं, लेकिन बेस लाइन स्लांट सबसे फर्स्ट है। आप जब डिक्टेट करते हो तो स्लांट इज द वेरी फर्स्ट फिजिकल पैरामीटर इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग दैट चेंज। वो चेंज करते हैं, वो डिस्गाइज करने के लिए कि अगर उनका लेफ्ट है, अगर वो बचना चाहते हैं कि ये मेरा राइटिंग नहीं था, जिससे वो फंस सकते हैं, जिससे वो ये प्रूव हो सकता है कि वो क्राइम कमिट किए हैं, तो सबसे पहले वो लेफ्ट को राइट करते हैं। बट बेस लाइन ये इनकंस्पीकुअस कैरेक्टर्स में भी आप ले सकते हो। इनकंस्पीकुअस कैरेक्टर है जैसे सिग्नेचर में रूब्रिक्स है, और रूब्रिक्स बहुत कम आदमी है जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिग्नेचर के नीचे। जैसे ऑर्नामेंटल कुछ अंडर स्कोरिंग है, अपर अंडर स्कोरिंग है, राइट अंडर स्कोरिंग है, लेफ्ट स्कोरिंग है, या फिर उसमें डॉट है, कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग्स है
that is known as in technical term